जी वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं एक और कॉलर, पहले उनसे बात करेंगे और फिर चलेंगे अजीजी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, मैं जमील बोल रहा हूँ समनाबाद लाहौर से। जी जमील साहब, जो कुछ मैंने कहना था वो तो आप सारे व्यूवर्स कह चुके हैं। मैंने भी यही कहना था कि जो ये अब आपके प्रोग्राम में बहुत डिस्कशन होती है ना आपस में, जी। और बात लड़ाई झगड़े तक आ जाती है, उसको जरा कंट्रोल करें। मुल्क के 18 करोड़ आवाम जो ना आपको देख रहे होते हैं। अच्छा जी, और वो 3 दिन वो इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम का। जी बिल्कुल, 4 दिन सर, चार दिन शो रहता है, हम लोग इंतजार करते हैं इस चीज का। जी सही। तो अजीज साहब, आपके एक बड़े कैरेक्टर हैं। अगर आप चारों सूबों से ऐसा कैरेक्टर ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए जरा पोलाइटली टाइम ना अपना खर्च ज्यादा वेस्ट करें, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में आगे आप हमें आधा घंटा सारा दिखाते हैं। चलिए बड़ी मेहरबानी जनाब जमील साहब, बहुत शुक्रिया। अब वही बात हुई, जमील साहब ने भी वही बात की, हालांकि अजीजी मेरा ख्याल है उन्होंने जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी की है वो उन्होंने सुनी नहीं। मैं वही फिर एक दफा कह दूं जमील साहब कि ये एज अजीजी मैं यहाँ बैठा होता हूँ जी, एक करेक्टर है, इसका एक स्क्रिप्ट होता है, एक पूरा एक माहौल होता है। जब हम देखते ये हैं कि सिचुएशन अगर ऐसी है जिस पे आवाम जो है वो तपी हुई है बहुत और गुस्सा करना चाह रही है या कोई भी करेक्टर, तो उसमें हम उसको दिखाने के लिए वो सारा एक्ट कर देते हैं जी। वरना जनाब मैंने पहले भी बताया है कि हम दोनों कैमरे के बाहर एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। नहीं, एक तसादम देखो, तसादम से, थीसिस से एंटीथीसिस, ये जब टकराते हैं तो सिंथेसिस बनता है। बिल्कुल। अवाम जब नाराज होती है तो उसका काम है वो एहतजाज करती है और फिर डांट डपट बर्दाश्त करती है। असल में बात पता क्या है, मुझे तो कई दफा विलन का रोल करना पड़ रहा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा बुशरा आप हैं लाइन पे, बात जितनी मर्जी कर लो। करनी है अभी कि नहीं? मानी नहीं करनी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुशरा आपा आपका? आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके 200 एपिसोड इतनी स्मूथली गुजर गए। मैंने पता ही नहीं चला कि 200 शो कब हो गए। इतना मजा आ रहा है। थैंक यू। वेरी काइंड ऑफ यू बुशरा आपा। बहुत हमें खुशी होती है जब कराची से लोग और फिर आप जैसे लोग जो हैं वो देखकर राय देते हैं और बड़ा लुत्फ आता है। उस वक्त हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। वो लोग जो हमें सिखाते हैं। इसके अंदर एक बहुत विट के साथ साथ विजडम भी नजर आता है आपके शो में। और आफ्ताब, मैं आपको भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि माशाल्लाह you're taking this show very intelligently, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों की एक बड़ी अच्छी हार्मनी बनी हुई है। और सुहेल का तो मैं कहूँ ही क्या, सदके जाऊं, मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके फोन का इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपसे तो हम सीखते हैं जी। नहीं, और मैं सोच रही थी कि एक दिन आप लोगों को बिल भिजवाऊं, क्योंकि बिल बहुत बन चुका है। मैं आपकी मार्केटिंग पे निकली हुई हूँ। अच्छा, इस किस्म की कोई मैंने मार्केटिंग कर ली है कि मैं अगर बिल भिजवाऊंगी तो आप लोग दे भी नहीं सकेंगे। नहीं, आप अपनी मार्केटिंग का काम जारी रखिए, हम मोहब्बतों के साथ उसको रिसिप्रोकेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। और आफ्ताब, आपके प्रोग्राम में जो वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों के बारे में, जितना उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर आपका रिसर्च होता है, वेरी वेल डन। और ये भी मैं देखती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है और वो दोनों के अंदर नजर भी आती है। थैंक यू वेरी मच, और हमें सिखाती रहिए बस आप। और एक दिन क्या हुआ था कि ये नहीं आई थी, ये गुपलो मुपलो नहीं थी, तो इसकी हंसने की कमी भी बहुत महसूस हुई थी। हाँ जी, हालांकि अजीजी ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन इसकी कमी वाकई महसूस हुई। नहीं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली लव योर शो। और मैं वाकई इंतजार करती हूँ कि कब मुझे मतलब कभी कभी याद नहीं रहता या कहीं मिस हो जाता है, तो मैं बहुत मुंतजिर रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई को हमारा सलाम कहिएगा। थैंक यू। हाँ जी, अब सुनाओ। अच्छा, मैं इनकी तरफ आती हूँ। इनकी मेल एक आई हुई थी जो मुतवातर आती रहती हैं। वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो इनको कॉल करते हैं और ये मोहतरम फोन अटेंड नहीं करते हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि आप हस्बे हाल के अलावा भी कोई रेलवे में कहीं काम शाम तो नहीं करते? ये ईमेल आई है? हाँ जी, ये आज उसने जिस्ट निकाली हुई है ईमेल्स की, मैंने देखा ही। यार मेरे पास ये पूरा पलंदा है। बालगड्डी में से गांव के साथ अपना मुंह बाहर निकाला हुआ था। लगता है सही हो गई है। बहरहाल ये कॉलर, या मैं किसी रेलवे सिग्नल के साथ लटका हुआ पाया गया हूँ। नहीं लटका हुआ। सर, एक सवाल और है, आपसे रिलेटेड है और बड़ा ही बार बार हर सवाल के एंड पे, हर ईमेल के एंड पे वो सवाल पूछा जाता है। हाँ जी, वो क्या है? सर, आपके बाल इतने स्याह कैसे हैं? क्या आप टाई लगाते हैं? मेरे बाल
ये वाकई ये भी बहुत किया जाता है। बेवकूफ, मैं उसका जवाब देने लगा हूं। ये हम पे बहुत रोब डालता है कि मैं डाई नहीं लगाता, तुम डाई लगाते हो। मैं तो खैर कह देता हूँ कि मैं नहीं लगाता। तो अब जो उन्होंने पूछा है तो मेरी इसलिए हंसी निकली। मेरी भी गुजारिश सुन लो, मैंने आज तक कभी डाई नहीं लगाई, कभी डाई नहीं की। तो मुझे भी ये पता है, मगर कैमरे में तो लगा है ना। तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। मैंने इसलिए ताड़ियां मारी। ये शाइन आती है, लाइट्स की वजह से आ जाती है, अननेसेसरीली आ जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन ये कि मैं डाई नहीं करता, लोग पूछते हैं। मैं इसलिए जेलस होता हूँ। और ये इत्तेफाक होता है, ये इत्तेफाक होता है। बाज़ औक़ात आपको मरूसी जो है ना, मेरे वालिद साहब के भी बाल जो हैं वो ज्यादातर काले रहे, मेरी वालिदा साहिबा के भी, इसमें ये आपका कोई कमाल नहीं होता। और मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, मेरे क्लास फेलोज जो हैं, वो तुमने लस्सी के साथ सर धोया हुआ है। लस्सी के साथ सर धोना बहुत अच्छी बात है। लस्सी बेवकूफ, ये तो बढ़िया है। धोते थे ना पुराने लोग। मैं अब भी धोता हूँ, मैं अपने बालों पर दही लगाता हूँ, अंडे की सफेदी लगाता हूँ। सुन रही है कर्मा वाली, तो मुझे खाने के लिए दही नहीं देती, वो सर पे लगाता फिरता, ऊपर से अंडे भी लगा रहा है यार। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।